हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवराज मीणा। आज हम करने वाले हैं 10 सीबीएसई का एक चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम एनसीईआरटी से करने वाले हैं, यही हमारे लिए बेस्ट है। तो एक बार ओर्स्टेड ने बताया था कि एक कंडक्टर है जिसके थ्रू अगर हम एक्स एंड वाई, इसका एंड का नाम दे देते हैं एक्स एंड वाई, जिसके थ्रू अगर हम करंट पास करते हैं तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मतलब उन्हें तो पता चला था कि वहाँ पे कंपास रखा हुआ है, उसकी जो नीडल थी वो डिफ्लेक्ट होती है। वो नीडल डिफ्लेक्शन के कारण उन्हें पता चला था कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जिससे वो डिफ्लेक्शन हो रही थी। तो इसके बाद में हमारा पॉइंट आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। तो पहले मैं बार मैग्नेट बना देता हूँ एक आपको बताने के लिए। ये एक बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ। ये इसका डायरेक्शन होता है, और ये इनसाइड होता है साउथ टू नॉर्थ। तो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इससे देखी जाती है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये कितना दूर है। इनके बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम उसकी स्ट्रेंथ। और यहाँ पे क्योंकि इनके एंड्स में सबसे ज़्यादा पास में होती है इनकी मैग्नेटिक, इनका क्राउड सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है, तो सबसे ज़्यादा एक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी वहीं पे होती है उनके एंड्स पे। और ये इनसाइड अगर आपसे पूछा जाए कि इनसाइड क्या होती है उनकी स्ट्रेंथ, तो इनसाइड सारी जगह कॉन्स्टेंट होती है क्योंकि वो सारे पैरेलल होते हैं। यहाँ पे भी सेम होगी और यहाँ पे भी सेम होगी। तो फिर बाद में हमारा ये होने के बाद में अब आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वो होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल के पैटर्न में। तो उनका सेंटर एक होता है और उनकी ये फिर बाद में साइड में मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इनका डायरेक्शन पता लगाने के लिए एक बार मैक्सवेल ने एक रूल दिया था जिसे हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो अगर हम ऐसे राइट हैंड थंब रूल इसमें लगाएं तो हमें पता चलता है कि x टू y अगर करंट फ्लो हो रहा है y टू x फ्लो हो रहा है, तो हम उसी डायरेक्शन में अगर हमारे थंब को रखते हैं तो ये ऐसा जिस साइड में हमारी फिंगर होगी, जिस डायरेक्शन, वही डायरेक्शन होगा इसके मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ऐसे, इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर बाद में हमारा आता है राइट हैंड थंब रूल भी हो गया है। अब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। और हाँ, ये बना देता हूँ सर्कुलर लूप। ये इनके मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं, यहाँ पे एक्स वाई लिख देता हूँ इनके एंड्स का नाम, और ये करंट फ्लो हो रहा है एक्स टू वाई। तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं, ओ नहीं, एक्स टू वाई फ्लो नहीं हो रहा, वाई टू एक्स फ्लो हो रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल लगाने से हमारे करंट की डायरेक्शन आ जाती है ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। और ये सेंटर पे जो ये सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर पे बिल्कुल ये स्ट्रेट हो जाएगी कि जैसे जैसे दूर जाती जाएगी ये धीरे धीरे स्ट्रेट होती जाएगी। फिर आता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन सोलेनॉइड। तो ये एक तरह से यही है सर्कुलर लूप। तो इसके हम बहुत सारी कॉइल्स बना लेते हैं यहाँ पर। एक सर्कुलर लूप को ही सोलेनॉइड कहा जाता है। बस उसके बीच में जो स्पेस होता है उसमें अगर हम सॉफ्ट आयरन रख देते हैं, इसका एक ही बेनिफिट है कि इसके बीच में अगर हम सॉफ्ट आयरन रख देते हैं तो उसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है और उसके कारण वो भी एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है। तो अगर इसके बीच में हम एक मैग्नेट रख दें और इसमें से करंट फ्लो करें तो ये प्लस टू माइनस डायरेक्शन में होगा, और ये फिर बाद में इसके आसपास ऐसा जनरेट हो जाएगी, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, जिससे ये सॉफ्ट आयरन भी एक मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। तो हम देखेंगे कि ये इनके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये इस साइड से उस साइड। तो जैसे कि हमें पता है कि साउथ पोल में सारी एंटर होती है सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये हो जाएगा इधर साउथ पोल, और इमर्ज आउट होती है नॉर्थ पोल से, तो ये इस साइड हो जाएगा नॉर्थ पोल। तो ये इस सॉफ्ट आयरन का नॉर्थ पोल इस साइड है और इस साइड है साउथ पोल। अब हमारे सोलेनॉइड होने के बाद में अगला पॉइंट हमारे आता है फोर्स ऑफ ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ
ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। मतलब तो एक बार फ्रेंच साइंटिस्ट एंड मेरी एम्पियर ने बताया था कि अगर कोई, यहाँ पे मैं एक हॉर्स शू मैग्नेट बना देता हूँ, और ये एक कंडक्टर है, ये नॉर्थ साउथ, और ये इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ये मैंने इसका स्टैंड नहीं बनाया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं नॉर्थ टू साउथ, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा ये। और जैसे ही हम एक करंट पास करेंगे इस वाले कंडक्टर से, करंट का डायरेक्शन होगा ये, इस वाले कंडक्टर से हम करंट पास करेंगे तो इसमें एक डिफ्लेक्शन होगा, मतलब ये थोड़ा साइड में जाएगा, इसमें एक फोर्स फील होगा इस कंडक्टर को। तो उसे पता लगाने के लिए फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे ने हमें एक रूल दिया था जिसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उन्होंने बताया था कि अगर हम हमारे लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को ऐसा स्ट्रेच करें 90 डिग्री पे, जैसा मैं आपको बताता हूँ अभी, जैसे कि ये सारे परपेंडिकुलर है, आप देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, और ये भी इसके परपेंडिकुलर है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और हम इसे परपेंडिकुलर करने के बाद इसे करंट का डायरेक्शन में अलाइ करते हैं, इस फिंगर को, फोर फिंगर को हम अलाइ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो बताएगा कि फोर्स किस साइड लग रहा है उस कंडक्टर में, मतलब उसका मोशन क्या है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये हो गई, ये करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है ऐसा, तो ये अंदर की साइड मीन्स इसके बोर्ड के इनसाइड मूव होगा ये कंडक्टर। तो ऐसा यही था उनका रूल। फिर बाद में इसके बाद में इसी से बनता है इलेक्ट्रिक मोटर, आता है इसी से। मैं इलेक्ट्रिक मोटर लगाता हूँ। ये बैटरी बन गई, यहाँ पे हम टीवी लगा देते हैं, इसको ऑफ देखिए, एक ये ऑफ हो गया, बैटरी बन गई। ये है कम्यूटेटर, ये स्प्लिट रिंग्स जो है मैं अभी आपको बताऊंगा सर। ये नॉर्थ साउथ, ये 2 परमानेंट मैग्नेट होंगे, ए बी सी। ये सॉरी थोड़ा छोटा बन गया, इसे मैं बराबर बना देता हूँ। तो वैसे तो ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल से ये एकदम सही से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो मैं आपके एक सेकंड में आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये वो कोइल है जो हमने यहाँ पे बनाई है, तो जब ये उसके ए बी सी डी, ये उसके साइड वाले मतलब कॉर्नर्स, तो जब हम इसमें से करंट पास करेंगे तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल से देखें तो वो ऐसे होगा, तो उसका डायरेक्शन होगा इनसाइड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके इनसाइड जाती है, फिर नीचे से वापस बाहर, फिर ऊपर, फिर बाहर। और इस साइड पर राइट हैंड थंब रूल लगाए तो करंट इसमें C to D है, तो ऐसा, हाँ ऐसा। तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे ऊपर के साइड से अंदर जाती है, नीचे की साइड से। तो हम देखें तो साउथ पोल में सारी मर्ज आउट होती है, मर्ज इन होती है सारी फील्ड लाइन्स, तो ये हो जाएगा हमारा साउथ पोल। को मैं आपके लिए लगाया था, ये हमारा हो गया साउथ पोल। और क्योंकि वो नीचे से इस साइड से निकल रही है, तो जिस साइड से इमर्ज आउट होती है वो होता है नॉर्थ पोल। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो क्योंकि एक मैग्नेट की टेंडेंसी होती है कि वो अपोजिट पोल्स को अट्रैक्ट करता है, तो इस साइड नॉर्थ है, उस साइड साउथ है, तो ये नॉर्थ इस साउथ को अट्रैक्ट करेगा अपने साइड, और ये वाला साउथ इस नॉर्थ को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें जो मोमेंटम है वो इसको थोड़ा आगे फोर्स करेगा। तो जैसे ही ये आगे फोर्स होगा तो ये कम्यूटेटर वापस आगे आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया ये मोशन कैसे करता है। फिर मैं आपको इधर बताता हूँ। चौकी बहुत छोटी छोटी स्प्लिट रिंग का रोल बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि इसका रोल क्या है। और हाँ, पहले मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पे कार्बन ब्रशेज लगाते हैं, और वो कार्बन ब्रशेज ही इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये थोड़ा ये इनकी बहुत ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट, तो क्योंकि फ्रिक्शन के कारण ये हीट हो जाते हैं, तो हीट से ये पिघले नहीं, मतलब मेल्ट ना हो, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए हम कार्बन ब्रशेज यूज़ करते हैं। और स्प्लिट रिंग्स को हम, ये कम्यूटेटर है, ये आर्मेचर है ये कोई, और इसे हम कम्यूटेटर कहते हैं। तो जैसे ये ऐसा होगा, मतलब ये ऐसा सीधा खड़ा होगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ऐसे जब इस जगह आएगा
तो इनका ये नहीं तो अभी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो जैसे ये ऐसे आएगी तो इसका करंट डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, तो फिर आदमी ऐसे फिर ऐसे 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 अपना पेन ऐसे ऐसे रोटेट करता रहेगा, वो पूरा रोटेट नहीं करेगा, हाफ रोटेट करेगा, इसीलिए इसको कट लगा रखा है। जैसे ही यहाँ पे आता है तो इसका सर्किट ब्रेक हो जाता है और मोमेंटम के कारण ये थोड़ा आगे स्लाइड होता है। जैसे आगे स्लाइड होता है तो इस बार D2C करंट आएगा, ये D2C, D इधर आ जाएगा, C इधर, D इधर और A इधर, तो ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी D2C B2A। तो वापस इसमें वही हो जाएगा, ये डाउनवर्ड्स फोर्स लगेगा इसमें अपवर्ड फोर्स लगेगी, तो ये मोमेंटम बनता रहेगा और ये सर्कल में घूमते रहेंगे। और मैं आपको लेफ्ट हैंड रूल से भी बता देता हूँ, तो लेफ्ट हैंड रूल से इसका ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगा नॉर्थ और साउथ ऐसा। तो अगर हम लेफ्ट हैंड रूल लगाएं इसमें तो ये करंट की डायरेक्शन AB अपवर्ड जाएगा और CD जाएगा डाउनवर्ड, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट जो कि अंदर की साइड जा रहा है बोर्ड के, तो ये नीचे जाएगा। तो यहाँ पे एक टॉर्क जनरेट होगा, ये नीचे और ये जाएगा ऊपर। इसे फिजिक्स में कपल ऑफ फोर्स कहता है। तो आपको इलेक्ट्रिक मोटर समझ में आ गया होगा। अब हम आगे जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। अपोजिट, पहले ये हमने अब तक ये पढ़ा कि करंट मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, लेकिन अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट जनरेट होता है। हाँ, तो माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने लिया था एक खाली सिलेंडर है जिसमें उन्होंने एक कॉपर को, इंसुलेटेड कॉपर को ऐसा कॉइल बना दिया और उसे कनेक्ट कर दिया था गैल्वेनोमीटर से। मैं आपको बता दूं गैल्वेनोमीटर वो होता है, ये भी करंट को मेजर करता है, लेकिन ये एमीटर की तरह नहीं होता। इसकी नीडल यहाँ पे होती है, जीरो यहाँ पे होता है इसका, तो ये करंट की डायरेक्शन को भी बताता है। एमीटर सिर्फ करंट को बताता है कि कितना करंट है। ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, छोटे से छोटे करंट को भी बता देता है और ये डायरेक्शन में बताता है। अगर इस साइड का डायरेक्शन, इस साइड है डायरेक्शन करंट का, तो इस साइड हो जाएगा, और अगर इस साइड है तो इस साइड हो जाएगी ये नीडल। तो अगर हम एक मैग्नेट लेते हैं, मैग्नेट नॉर्थ साउथ, और उसे इसके आसपास मतलब मूव करते हैं काफ़ी मतलब तेज स्पीड में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है जिससे यहाँ पे करंट इंड्यूस होता है और उससे इसमें गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन होता है। जिससे माइकल फैराडे ने हमें ये बताया था कि अगर हम किसी मैग्नेट को किसी कोइल के पास ले जाते हैं और वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करते हैं तो वो भी करंट को इंड्यूस करता है उस कोइल में। तो ऐसा ही है, एक तो ये हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट होता है अगर हमारे पास दो कोइल है। मैं आपको बताता हूँ, ये होलो सिलेंडर, ये कोइल 1 और ये कोइल 2। एक सेकेंड, ये काफ़ी पास में हो गया। अब यहाँ पे बैटरी बना देते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, और इसे हम कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर से। ओके, तो जब इसमें करंट इंड्यूस होगा, यहाँ पे की नहीं बनाया मैंने, अब बना देता हूँ। इसमें जब करंट इंड्यूस होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और उससे जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो उससे इसमें करंट इंड्यूस होगा, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। लेकिन अगर एक बार हम इसे ऑन करके छोड़ देते हैं तो ये सिर्फ एक बार डिफ्लेक्शन दिखाएगा, फिर वापस जीरो में आ जाएगा। तो ताकि इसमें करंट वापस आता रहे, मतलब कंटिन्यूस करंट इंड्यूस होता रहे, तो हमें इसे की को ऑन ऑफ करता रहना पड़ेगा ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो और जिससे कोई नंबर सेकेंड में ये करंट इंड्यूस होगा। तो इसके लिए इन्होंने फ्लेमिंग ने राइट हैंड रूल भी दिया था, उसमें कंफ्यूज मत होना, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में था लेफ्ट हैंड रूल और मैग्नेटिक इंडक्शन में है राइट हैंड रूल। तो इसके लिए फ्लेमिंग ने राइट हैंड रूल दिया था, जिसमें अगर हम अपने थंब को जो मूवमेंट हो रहा है कंडक्टर का उसमें अलाई करते हैं और इसे अपने 4 फिंगर को अलाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो हमारे जो इसका मिडिल फिंगर का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा करंट इंड्यूस में। मतलब इसमें जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो हमारे 4 फिंगर की डायरेक्शन 4 फिंगर शो करेगी। ओके, तो यहीं तक था हमारा। इसके आगे का सारा टॉपिक डिलीट कर दिया गया है, इस बार कोरोना की वजह से बहुत सारा टॉपिक डिलीट हो गया। बस, थैंक यू।